डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में अभी भी हम उपस्थित हैं चतुर संप्रदाय के इस महान और पवित्र आश्रम में। जैसे हमने आपको पहले ही कहा, इस चतुर संप्रदाय में 4 सदस्य होते हैं और चतुर संप्रदाय वैष्णव अखाड़ों को पूरा संचालन करते हैं, पूरे कुंभ का संचालन करते हैं और इनके जितने भी मसले आते हैं वो सब इसी चतुर संप्रदाय में सुलझाए जाते हैं। जैसे हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही सभी वैष्णव अखाड़ों का ये सुप्रीम कोर्ट है। हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है और आपको ये कह के कि अब हम यहाँ के अध्यक्ष, जिनको अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय बर्फानी बाबा जी के नाम से जाना जाता है, आपका आश्रम अमरकंटक और राजनांदगांव में उपस्थित है और भारत का हर व्यक्ति महाराज श्री के नाम से वाकिफ है, भारत में भी और भारत के बाहर भी। महाराज श्री का मेरा आज ये दूसरा दर्शन है। मैं महाराज श्री से 2013 के महाकुंभ, प्रयाग के महाकुंभ में मिला था। वहां भी मैंने महाराज श्री के साथ चर्चा की थी और बहुत अच्छा लगा था। महाराज श्री के साथ में सबसे पहले इस कार्यक्रम को मैं शुरू कर दूं, मैं महाराज श्री का स्वागत करना चाहता हूं। महाराज श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। महाराज श्री, सबसे पहला प्रश्न यही है कि जो भारत का हिंदू धर्म है उसके सामने में किस तरीके की चुनौतियां हैं? अपने जो है हिंदू समाज में बहुत सी समस्याएं, तरह तरह की जो है समस्या है, उसका निवारण हम लोग जो है भगवान से प्रार्थना और उनसे जो है यह करते ही रहते हैं कि अपने हिंदू धर्म में हमेशा जो है शांति बनी रहे। महाराज श्री, गृहस्थ धर्म के लिए क्या करना चाहिए? जो गृहस्थी है उसको किस तरीके से, गृहस्थ धर्म है क्या? बस अपने गृहस्थाश्रम का पालन करें और गुरु कृपा से और गुरु आशीर्वाद से उनका बाहरी अंदरूनी सब विकास होता ही जाएगा। बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं महाराज श्री जो अपने आप को गुरु कहते हैं, लेकिन वो सही तरीके से गुरु नहीं है। वो दिग्भ्रमित करते हैं पूरे समाज को, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, फिर गलत काम करते हैं। हिंदू धर्म का भी नाम खराब होता है, संतों का भी नाम खराब होता है। तो कैसे नियंत्रण किया जाए महाराज श्री ऐसे ढोंगी संतों का? हाँ, वो तो जो है गुरु कृपा होती है तो सब नियंत्रण हो जाता है और देश में सभी तरह के रहते हैं। अपन को तो अपने जो है हिसाब से जो है वो उनको नमस्कार कर ले, अपना पालन कर देना। एक आम व्यक्ति गुरु को कैसे पहचाने महाराज श्री? हाँ, वो तो जानने के लिए तो गुरु कृपा जब हो जाती है तो अपने आप पहचान लेते हैं। उनको ढूंढना नहीं पड़ता महाराज श्री अपने गुरु को? नहीं, वो अपने आप ही जो है अपने भक्त को जो है खोज लेते हैं, वो उनको ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कर देते तो उनको अपनी तरफ आकर्षण करते हैं, खींचते हैं। बिल्कुल, मतलब ढूंढना नहीं पड़ता है। नहीं। अच्छा महाराज श्री, जो हमारे अभी जो हिंदू धर्म है, बहुत सारे मंदिर है जो हिंदू के जो विवादित है, जैसे राम जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ भी साथ में मस्जिद है, राम जन्मभूमि में भी मस्जिद बनाया गया है, मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण ने 5200 साल पहले जन्म लिया और साथ में एक विवादित मस्जिद खड़ी की गई। वैसे ही हमारे बहुत सारे ऐसे धर्म क्षेत्र है जहाँ पर औरंगजेब ने तहस नहस करके मस्जिदें बनाई। महाराज जी, अभी तक हम उन अपने मंदिरों को, अपने धरोहर को अपने पास क्यों नहीं ला पा रहे हैं? समय के अनुसार जो है वो होने ही वाला है, वो बन जाएगा राम जन्म, खुद ही बन जाएगा। हाँ महाराज जी, जो हमारे जो श्रद्धालु रहते हैं उनके मन में, हमारे दर्शकों के मन में भी, और जहाँ जितने भी श्रद्धालु बैठे हैं उनको एक भ्रम रहता है। एक ये भ्रम रहता है कि भगवान जो है वो साकार रूप में है, मूर्तियों में भगवान है, फोटो में भगवान है। दूसरों का ये रहता है कि निराकार है। तो महाराज श्री, आज आप इतने पवित्र जगह में बैठे हैं, आप जगत गुरु है, सबके गुरु है आप महाराज श्री, तो आप हमारे
दर्शकों को और ये सभी श्रद्धालुओं को कैसे मार्गदर्शन करेंगे? बस वो भगवान जो है, कौन है, भगवान कैसे हैं, उनकी शक्ल कैसे है? ऐसा हम लोग ही जो है जितने भी संत महात्मा हैं वो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि निराकार को साकार में लाने के लिए और सब भक्तों को सुख शांति मिले और ये गृहस्थाश्रम का अच्छा संचालन कर सके। तो महाराज जी पहले निराकार से शुरुआत करनी चाहिए कि साकार से शुरुआत करनी? साकार से, पहले मूर्ति से, मूर्ति पूजा से, वहाँ से शुरू करना चाहिए, निराकार पर आना चाहिए। सुषमा भेदन हो गया, आज्ञा चक्र खिलेगा, ब्रह्मरंध्र से अमृत की बूंद गिरेगी और नाद ब्रह्म का अनुभव होने लगेगा। तो भगवान भी महाराज जी हमारे भी बहुत भगवान है, जैसे भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, विष्णु है, भगवान शिव है, कोई भी और किसी फिर शक्ति है। महाराज जी किनकी उपासना किए जाए? नहीं, किसी भी इष्ट के सामने करो। जैसे बहुत सारे ऐसे, जैसे साईं बाबा है, हाँ। और इस तरीके के, इनकी भी उपासना करनी चाहिए महाराज जी? कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति हो ये जाएगी। गुरु लोग हैं, इनकी प्राप्ति करने से वो डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं। महाराज जी भगवान रहते कहाँ हैं? निराकार हैं वो तो। रहते कहाँ है महाराज जी? वैसा रहने का स्थान तो अपने ही पास है, संतों के पास, जी जी। आपके पास भी है, लेकिन वो निराकार है। तो हम पहचान क्यों नहीं लेते महाराज जी? जो जाने सो देव जनाई, जो हम लोग आपको प्रेरणा करेंगे तो आपके ही हृदय में उनका स्वरूप आ जाएगा। मूल जो है सद्गुरु कृपा है। तो महाराज जी अभी जो ये पूरा हमारा समाज है, पूरा विश्व है, इसमें मानव बहुत परेशान है महाराज जी। कुछ लोग बीमार है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, कुछ लोग परेशान है। तो भगवान तो इस पूरे सृष्टि को सुंदर भी तो बना सकते थे, ये परेशानियों के बगैर भी तो बना सकते थे, अच्छा सुंदर बना देते। कोई किसी को बीमारी नहीं होती, किसी के पास, सबके पास पैसा होता, सब खुश रहते महाराज जी। वो तो कर्म के अनुसार इस जीव को मृत्युलोक में आना पड़ता है, तो अपने अपने कर्म के अनुसार उसका भोग करते हैं। कोई राजा बन जाए, कोई जो है फकीर बन जाता है, तो अपने अपने कर्म के अनुसार। तो 84 लाख योनियां जो है वो महाराज जी सत्य है कि सिर्फ वो हमारे किताबों में या ग्रंथों में लिखा है महाराज जी कि वो सत्य है 84 लाख योनियां? हाँ, सत्य है या सिर्फ नहीं जाना पड़ता है, उसमें भ्रमण करना ही पड़ेगा। और आखिरी में महाराज जी जो मानव जन्म लेता है, मानव जन्म आखिरी जन्म है, मनुष्य के जन्म में फिर से पुनः आ सकता है अपने कर्म के अनुसार। महाराज जी हमारे शास्त्रों में लिखा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। लेकिन आजकल जो हम संसार में देखते हैं कि माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा जा रहा है, कोई नहीं, और घर में बहुत कलेश होते हैं, बीवी और पति और पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। तो महाराज जी ऐसे क्या आपकी तरफ से क्या समाधान है, क्या आपकी तरफ से किस तरीके से आप डायरेक्शन देना चाहते हैं? योग का प्रभाव है। सतयुग में विचार और सब कुछ अलग था, द्वापर त्रेता और कलयुग का समय के अनुसार और मानव मात्र का विचार में और कर्म में कुछ परिवर्तन हो गया, समय के अनुसार रहता है। तो कैसे करें? एक गृहस्थ को आपकी तरफ से क्या आदेश है? बस हम लोगों को कैसे बन सकता है महाराज? आशीर्वाद ये, आशीर्वाद से सब हो जाता है। रोज वो किस तरीके से प्रभु की आराधना, कितना समय उनको भगवान को देना चाहिए, कितना समय गृहस्थ को देना चाहिए, कितना समय समाज को देना चाहिए महाराज? बस माता पिता की सेवा करो, गृहस्थाश्रम चलाओ और घड़ी आदि घड़ी जो है भगवान का भजन करो। कोई भी इष्ट हो, सब एक है। और गृहस्थ जीवन कैसे महाराज जी चलाए?
और अपने कर्म के अनुसार वो अच्छा चल रहा है। महाराज जी, जो भारत के ग्रंथ थे, मूल ग्रंथ थे, वेद थे, उपनिषद थे, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, भगवत गीता, ये भारत में लोग कम पढ़ते हैं आजकल, लेकिन बाहर के देशों में अंग्रेजों ने ज्यादा इसका अध्ययन किया, ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और वही मोटिवेशनल किताबें लिख लिख कर हमारे को वापस भेज रहे हैं महाराज जी। तो किस तरीके से हमारी संस्कृति वापस आ सकती है, कैसे हम लोग वापस उन शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, आपके क्या विचार है महाराज जी? हाँ, वो अपने जानकारी अपन को समय के अनुसार हो जाएगी। कितना समय लगेगा महाराज जी भारत को इसमें एक अभी विश्व जो गुरु है बनने में? अखंड भारत जो है और अभी जो है समय युग के परिवर्तन का समय है, वो होगा तो बिल्कुल सब हो जाएगा, शांति। भारत के प्रधानमंत्री के लिए, हमारे सरकारों के लिए आपका क्या संदेश है? किस तरीके से देश का संचालन करें वो? देश का अभी तो जो है चलेगा, अच्छा चलेगा। आप हमारे दर्शकों को आपका इधर कुंभ क्षेत्र से संदेश आशीर्वाद बताइए। सबको। तो आप थे अनंत श्री विभूषित प्रातः वंदनीय, प्रातः सुमरणीय बर्फानी बाबा जी। हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि बर्फानी बाबा जी, कोई कहता है 300 वर्ष के हो चुके हैं, कोई कहता है 400 वर्ष के हो चुके हैं, और हमें तो बहुत हर्ष है कि हमने इनके दर्शन किए और आपको इनके दर्शन करवाए। जो व्यक्ति अमरकंटक में रहते हैं, जो व्यक्ति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाकों में रहते हैं, वो दादा से काफी वाकिफ है, इनको जानते हैं। इनके आशीर्वाद से उनका जीवन पूरा बदल चुका है। इससे पहले मैं इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर दूं, मैं महाराज जी का नमन करता हूं, महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। महाराज जी आपको धन्यवाद बहुत। तो ये था अखिल भारतीय चतुर संप्रदाय खालसा। हमने आपकी मुलाकात करवाई यहाँ के 3 सदस्यों के साथ में। एक सदस्य उपस्थित नहीं थे। 3 सदस्यों में सबसे पहले मुलाकात आपकी हमने करवाई स्वामी फूलडोल बाबा जी के साथ, जो वृंदावन के रहने वाले हैं। दूसरे सदस्य राम लक्ष्मण दास जी महाराज, वे रहते हैं महाराष्ट्र में भी और उनका आश्रम भोपाल के पास में भी है। और हमने आपके दर्शन करवाए और बातचीत करवाई भारत के एक महान प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष के साथ में, जिनका नाम है बर्फानी दादा। आपको अच्छा लगा होगा, आपने पूरी जानकारी प्राप्त की होगी, इसका मुझे पूरी आशा है और यकीन है। यहाँ पर मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ और अगले कार्यक्रम के लिए आप तब तक इंतजार कीजिए। आप देखते रहिए दिशा टीवी चैनल डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के अगले कार्यक्रम में हम आपको एक नए आश्रम, नए संत महापुरुषों के दर्शन करवाएंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।